Bismillahirrahmanirrahim. Now, student, we are going to start practical number 5. In practical number 5, we discuss how we can find probability by using binomial probability distribution. So, binomial probability distribution जो हमने पढ़ा था discrete probability distribution की सबसे पहली टाइप थी. Binomial probability distribution की कुछ characteristics थी कि number of trials, the number of trial must be remain same throughout the trials. And the second property of the binomial distribution is the probability of success remains the same throughout the trials. Third property क्या थी? The trials must be independent. And we are going to divide, fourth property थी, we are going to divide the outcomes into two categories, that is success and failures. यानी ये success मिलती है या failures मिलती है. तो ये तो स्टूडेंट था binomial distribution, ट्रायल फिक्स होते हैं. तो मेनी टैब स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस मौजूद हैं जिससे आप प्रोबेबिलिटीज़ आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं और ग्राफिकल स्केचेस भी आसानी से प्लॉट कर सकते हैं. ये हमारा ऑब्जेक्ट है. एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया गया है. द नंबर ऑफ हेड काउंट करना है हमें. द नंबर ऑफ हेड ऑब्जर्व, ऑब्टेन एंड प्लॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इनके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन करनी है और प्लॉट करना है. देखें, सबसे पहले तो स्टूडेंट याद रखें कि एक कॉइन को 10 टाइम्स टॉस किया गया. इसका मतलब कितने ट्रायल्स हो गए? 10 हो गए. यानी ट्रायल्स 10 तो हो गए, लेकिन शुरू कहाँ से हो रहे हैं? ज़ीरो से. ज़ीरो से लेकर 10 ट्रायल्स हैं ये. ठीक है, तो ये है बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ज़ीरो से शुरू हो रहे हैं और कितने ट्रायल्स हैं? 10 हैं. पहली बात तो याद रखें. तो इसमें पता चला एन की वैल्यू कितनी है? 10 है. एक्स क्या है? ज़ीरो से लेकर 10 तक. अभी आगे आएगा. अच्छा, बोल रहे नंबर ऑफ हेड काउंट करेंगे. नंबर ऑफ हेड सक्सेस कहलाएगा. जब कॉइन बाइज्ड होता है, अनबाइज नहीं, बाइस. बाइस का मतलब कि दोनों तरफ या तो हेड आ रहा है या दोनों तरफ टेल आ रहा है या कोई ख़ास उसमें आउटकम्स नहीं है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.1 होती है. जब कॉइन जब कॉइन बाइस होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 0.90 भी हो सकती है. यानी भाई या तो हेड ही आएगा, या तो 90% हेड आएगा, दोनों तरफ हेड है, या हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.10. यानी या तो आएगा भाई, दो कॉइन के दोनों तरफ टेल है, कॉइन के दोनों तरफ टेल है, तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1%. 0.1 या 10% है, कम से कम यही होती है. और अगर कॉइन के दोनों तरफ हेड आ रहा है तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 90% है. बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है. तो ये प्रोबेबिलिटीज़ आपको दी हुई हैं कि फॉर एग्जांपल भाई प्रोबेबिलिटी इतनी है, फिर प्रोबेबिलिटी इतनी. और ये देखें, अगर कॉइन फेयर हो, फेयर का क्या मतलब है? एक तरफ हेड हो एक तरफ टेल हो, तो वो हेड आने की 0.5 होती है प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो ये आपको प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है. दीज आर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, सक्सेस की दी हुई है. पी दिया हुआ है. ये क्यू क्या होगा? 1 माइनस कर देंगे. इसमें क्यू क्या होगा? 1 माइनस कर देंगे. फेलियर क्यू क्या होगा? 1 माइनस कर देंगे. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने लेने? 10. और एक्स क्या है? 0 से 10 तक. तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लगाएंगे? देखें स्टूडेंट, ये आपके सामने कंडीशन डिस्क्राइब हो रही है. देखें स्टूडेंट, आपके सामने कंडीशन डिस्क्राइब हो रही है. गो टू द कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन का बॉक्स है, और उसमें क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड देन गो टू द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ये देखें, ये ऑप्शन आ रही है मिनी टैब में. और फिर आप इस कुछ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये आप नंबर ऑफ ट्रायल्स इतनी लेनी है, इवन प्रोबेबिलिटी इतनी लेनी है. फॉर एग्जांपल वैल्यूज़ इस तरह से आपके पास आएंगी, उसके हिसाब से जो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कैलकुलेट करके इस तरह से दे देगा. तो थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं. मिनी टैब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं और ये देखें वैल्यूज़. एक्स की वैल्यू, सबसे पहला काम ये करना है कि आपने वर्क ये करना है कि C1 के कॉलम में एक्स की वैल्यूज़ एंटर करनी. कैसे पता चला एक्स की वैल्यू है? 0 से लेकर 10 तक, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ ट्रायल हैं हमारे पास 10. बोले इतने नंबर ऑफ ट्रायल होने चाहिए फॉर एग्जांपल. ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल कितने स्टूडेंट? नंबर ऑफ ट्रायल 10 है. ये देखें, क्योंकि वो बोला था 10 टाइम टॉस किया गया, तो x की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक होती है? 10 तक होती है. तो x की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक हो जाएगी. आपके पास जो भी वैल्यू है ये डायरेक्ट भी आप एंटर कर सकते हैं. नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ 10 रखें, प्रोबेबिलिटी ये रखेंगे, तो आपके पास वो डायरेक्टली पुट करके आ जाएगा. ठीक है, तो देखें सबसे पहले आपको x को सेट करना है स्टूडेंट. मिनी टैब ओपन करें, मिनी टैब का प्रॉम्प्ट लाइए, यहाँ पर एडिटर पे जाएं, एनेबल कमांड पे क्लिक करें और C1 के कॉलम में x, पहले हेडिंग दे दें आप, x का नाम दे दीजिए. ठीक है, और फिर इनकी वैल्यूज़ रखें. कैसे? 0, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये खुद एंटर करना होगा स्टूडेंट, फिर उसके बाद C2 के कॉलम में दूसरी वैल्यू बनेगी। ठीक है, अब इधर आ जाइए, जो कि प्रेजेंटेशन स्लाइड में जैसे आपको समझाया हुआ है, जैसे प्रेजेंटेशन स्लाइड में देखें, गो टू द कैलकुलेशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही चलेंगे हम। गो टू द कैलकुलेशन, ये देखिए कैलकुलेशन का ऑप्शन है, गो टू द कैलकुलेशन एंड देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। अच्छा स्टूडेंट, ये मिनीटैप 16 जो है वर्जन, तो मिनीटैप 16 में बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शंस आ रही होंगी जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। मिनीटैप 17 वर्जन है, कोई और वर्जन है ना, उसमें थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे हो सकती है यहाँ पर, तो बहरहाल मिलेगी ज़रूर आपको। एंड गो टू द ढूंढे बायनोमियल, ये रहा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे स्टूडेंट्स, तो वो पूछ रहा है भाई कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इस पर क्लिक करें पहले तो आप। प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, आपको क्यूमुलेटिव नहीं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपको याद हो। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर क्या रखेंगे आप, यहाँ पर रखेंगे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स लेने, 10, 10 लिख लिया। इवेंट प्रोबेबिलिटी कितनी है, इवेंट प्रोबेबिलिटी जो कि आपको पहले वहाँ पर दी हुई थी 0.1, पहले के लिए 0.1 है ना, उधर चले जाए ऊपर, ये देखें 0.1 पहले के लिए कर रहे हैं, जब कॉइन बाइज हो ना उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.10 दी हुई है, तो इसके लिए 0.1 इवन प्रोबेबिलिटी क्या रखेंगे, 0.1 रखेंगे, 0.1 ये रख दिया हमने। ठीक है, अब बिल्कुल उसी तरह से प्रेजेंटेशन स्लाइड में देखते हैं, देखें अब बोला इनपुट कॉलम, इनपुट कॉलम में क्या लिखते हैं, एक्स, जाहिर सी बात है C1 है ना इनपुट कॉलम, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इधर आ जाइए इनपुट कॉलम में, इनपुट कॉलम में जैसे ही आप एंटर करेंगे ना, इधर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ रहा होगा, देखें बस इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा ऑप्शनल स्टोरेज। ऑप्शनल स्टोरेज में क्या होगा, देखें ऑप्शनल स्टोरेज में ये है कि आप जहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी प्रिंट करवाना चाहते हैं ना वो लिखेंगे, तो प्रिंट का ये तो देख, अच्छा ये आप बोल रहे हो कि भाई ये कहाँ से, ये कहाँ से नाम आ रहे हैं, देखें नाम कैसे आएंगे, देखें आपने करना ये है, आपने करना ये है कि ये जो C2 का कॉलम है ना, इसको 1 मिनट के लिए कैंसिल कर देते हैं। C2 का कॉलम है, इसकी हेडिंग दे दें, हेडिंग देना है स्टूडेंट, ये देखें बायनोमियल, वो इन्वर्टेड कॉमास में नहीं दे, मैं इन्वर्टेड कॉमास नहीं दे रहा हूँ, बायनोमियल ब्रैकेट में देखें x कॉमा n, ये देखें अगर आप बिल्कुल एज इट इज़ ये चाहते हैं तो ये देखें x सेमी कॉलन n, ये x कॉमा n कॉमा p, यानी n होता है फिर p होता है, n 10 है p 0.1 है, तो देखें ये लिखेंगे x सेमी कॉलन लगा देते हैं, चलें ठीक है, और इसी तरह से ये देखें x सेमी कॉलन n, n कितना है 10, और कॉमा p कितना है बताएं इसके लिए 0.1, ये p है, और बस ये क्लोज कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब इसमें क्या है, दूसरे वाले के लिए क्या करेंगे बताएं, बायनोमियल, ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या x, ठीक है, बायनोमियल भी स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें जो भी है, फिर सेमी कॉलन यानी n कितना है इसमें भी 10, फिर कॉमा p कितना है बताएं, यहाँ से देख लें p कितना है दूसरे वाले के लिए 0.5, ये देखें ये रहा इसके लिए, तीसरे के लिए क्या है 0.90, ठीक है, तो बस यही करेंगे 0.5, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ये नेम है, इसमें कॉमा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्या होगा बायनोमियल, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर x, फिर सेमी कॉलन, फिर n वही 10 है, ठीक है, फिर कॉमा p, यानी ये तरतीब होती है, n होता है फिर p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0. ये है 9, ठीक है 0.9। तो ये हेडिंग जब आप नाम देंगे ना फिर देखें ऑप्शन आएगी, अब ज़रा देखिएगा दोबारा देखें, गो टू द कैलकुलेशन देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन कहाँ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सारी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, प्रोबेबिलिटी पे क्लिक करें, देखें नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने लेने हैं 10, प्रोबेबिलिटी इवेंट की पहले वाली की कितनी है 0.1, पहले वाला कर रहे हैं ना हम। इनपुट कॉलम जाहिर सी बात है x से इनपुट लेंगे। ऑप्शनल स्टोरेज, ये देखें ऑप्शनल स्टोर कहाँ स्टोर करना है, जाहिर सी बात है C2 में, पहले वाले के लिए देखें सही है। ये देखें दोबारा दिखा देता हूँ मैं प्रेजेंटेशन स्लाइड में, बिल्कुल ऐसे देखे आ गया, बस ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखें बायनोमियल की प्रोबेबिलिटियाँ प्रिंट करके दे देगा, ये देखें
P.1 पे n नंबर ऑफ ट्रायल 10 है, तो ये बायनोमियल की प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर कहाँ तक दे दी उसने, 10 तक दे दी, 0 से लेकर 10 तक दे दी। बिल्कुल यही काम आपने कितनी दफ़ा करना है, 2 दफ़ा और करना है। देखें इसके लिए भी क्या होगा बताओ। अच्छा ये देखिए कमांड आती है सेशन विंडो में, आप इससे भी कर सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, ये कमांड है सेशन विंडो मेथड है कि पीडीएफ लिखते हैं, याद आया, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एक्स, इस ये आउटपुट होता है फिर किससे, बायनोमियल सब कमांड होती है, बायनोमियल एन और पी, फुल स्टॉप डालेंगे तो ये आ जाएगा। तो मिनीटैब 16 में हमारे पास सारी ऑप्शन मौजूद हैं। नाउ गो टू द अगेन कैलकुलेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन अब इसको चेंज करें, क्या चेंज होगा, बाकी तो सब वही रहेगा, बस पी चेंज हो जाएगा, कितना 0.5 दूसरे के लिए कर रहे हैं। और इधर भी आप फिर चेंज करेंगे, ठीक है, इसको मिटा दें। इनपुट स्टोरेज तो वही है एक्स, इनपुट स्टोरेज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आउटपुट क्या है C3 में, आप इस 0.5 के लिए C3 ना ओके कर दें, बस हो गया, ये आ गया, देखें ये आ गया C3 में सब। x 0 है, n 10 है और p 0.5 है, प्रोबेबिलिटी बायनोमियल से निकालेंगे तो इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, इतनी आ रही है, देखें। नेक्स्ट के लिए भी यही काम करेंगे, गो टू द कैलकुलेशन, देन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देन ये p पॉइंट कितना है बताएं, 9, और इनपुट कॉलम वही है लेकिन आउटपुट कॉलम चेंज है, हम चाहते हैं C4 में रिजल्ट आए अब इसका, ठीक है, बस बाकी ओके कर देंगे तो ये देखें ये आ गया। इस तरह से आपने यहाँ तक पहुँचना है, ये जो 3 दफ़ा वर्क किया हुआ है, देखें। अब इसका बनाना है स्टूडेंट्स ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा सुने, C1 का C2 के दरमियान, C1 और C2 का, C1 और C3 का, C1 और C4 का, दोबारा सुनिएगा, C1 वर्सेस C2, C1 वर्सेस C3, C1 वर्सेस C4, ये ग्राफ बनेगा। यानी एक्स एक्सिस पे C1 चलेगा, वाई एक्सिस पे एक एक करके इसका ये ग्राफ बनेगा। कैसे, ये देखें बार चार्ट्स पे आए, ये तो लास्ट प्रैक्टिकल 2 में उधर हमने बताया था, वैल्यूज फ्रॉम टेबल, सिंपल बार डायग्राम, याद है सिंपल बार डायग्राम वही बनाना है। बस ग्राफ वेरिएबल क्या लेंगे, जो वाई एक्सिस पे लेते हैं, पहले C2 लेंगे, ठीक है, और कैटेगोरिकल पहले फिर C1 लेंगे, लेबल्स वगैरह देना है तो दे दें, देखें डेटा लेबल्स पे आते हैं, सब टाइटल भी दे सकते हैं, देखें दिया हुआ है इन्होंने, n इतना है, P.1 है, तो वो ग्राफ में प्रिंट होकर आ जाएगा, ये सब टाइटल होते हैं, देखें ये ग्राफ बन गया। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ में बनवा देता हूँ आपको, जो कि हमने चूँकि तीनों किया है तो एक एक करके इसको भी प्लॉट कर देते हैं, बना देते हैं ग्राफ। कहाँ जाना है बताएं, ग्राफ पे जाइए, बार चार्ट्स पे आइए, वैल्यूज़ फ्रॉम टेबल पे हेडिंग चेंज कर दें, देखें ये रहा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल बार डायग्राम बनानी है। नाउ ग्राफ वेरिएबल क्या लेंगे, पहला C2 लेंगे, वाई एक्सिस ग्राफ वेरिएबल होता है, कैटेगोरिकल वेरिएबल वही है x, कैटेगोरिकल में तो तीनों में x रखना है। लेबल्स, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और सब टाइटल, सब हेडिंग, सब टाइटल क्या दे सकते हैं कि भाई n कितना है, n इज इक्वल टू कितना है 10, और कॉमा p इज इक्वल टू कितना है 0.1, सही है, बस सब टाइटल हो गया ये पहले वाले का, और बस ओके कर देंगे, ये देखें ग्राफ बन गई, बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो अब ये कैसा है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये तो याद है ना पॉजिटिवली। अब इसे कलर करना आपको लास्ट क्लास में उसमें बताया था लैब में, देखें इसी पे किसी भी बार पे लाकर डबल लेफ्ट क्लिक करें, सब पे ब्लैक डॉट आ जाएंगे, ये विंडो खुल जाएगी। कस्टम पे आइए, ऑटोमेटिक पे आइए, कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें, सब पे एक जैसे ही कलर होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर करना है तो बैक इधर आकर डबल लेफ्ट क्लिक करें, फिर कस्टम पे आइए, लेफ़्ट वाला यूज़ करेंगे ऑप्शन यही, और कोई भी इसके हिसाब से सूटेबल बैकग्राउंड कलर रख दें आप, तो आपको ये बैकग्राउंड में भी आ जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है अलग से सेव नहीं होते, ऐसे मिनिमाइज कर दिए जाते हैं, नीचे आ जाता है, देखें, ठीक है। आप कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं, ये देखें ओपन हो गया, तो ये मिनिमाइज कर दें, ये नीचे भी आ गया इस तरह से। इस तरह से आपने दूसरे का ग्राफ बनाना है, तीसरे का ग्राफ बनाना है, प्रेजेंटेशन स्लाइड में मैं बता देता हूँ, ये रहा देखें, पहला पॉजिटिवली स्क्यूड आ रहा है, दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, देखें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब n P.5 होता है तो देखें वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ये भी एक बात याद रखिएगा, देखें
और ये नेगेटिवली स्क्यूड आ रहा है, P.9 हो गया तो नेगेटिवली स्क्यूड आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ आपने इस तरह से बना लेने। अब इसका दूसरा ऑब्जेक्ट देखें, इसमें बोल रहा है कि सपोज दैट 60% ऑफ द कंज्यूमर, यानी 60% क्या हो गया, P.6, 5 कंज्यूमर आर रैंडमली सेलेक्टेड, n कितना हो गया, 5 हो गया। देखें बोला प्लॉट करें तो पहले वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक लेंगे बताएं, n 5 है तो 0 से 5 तक बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करना है। p कितना लेना है, 0.6, p की जगह 0.6 रखेंगे बिल्कुल ऑप्शन पे, और ग्राफ प्लॉट करेंगे। बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट ये है कि इसका मीन और वेरिएंस भी निकालना है यहाँ पर, और कुछ प्रोबेबिलिटी आपको जैसे कराई थी थ्योरी क्लास में, वो कैसे निकालेंगे, मिनी टैब से प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी इसके लिए स्टूडेंट। अब ज़रा ये आपको हम समझा रहे हैं, डिटेल से समझिएगा। शुरू वाला तरीक़ेकार तो आप कर लेना बिल्कुल वही, आपने 0 से 5 तक x की वैल्यूज़ लेनी है, जैसे यहाँ ली थी हमने 0 से 10 तक। कैसे n 5 है ना, तो 0 से 5 तक लेंगे। p इतना लेना है, पहले तो आप कॉलम बनाएंगे, C1 और C2 के 2 कॉलम बनेंगे, फिर उसके बाद उसकी ग्राफ बनाकर शो करेंगे प्लॉट करके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मीन एंड वेरिएंस निकालें, थ्योरेटिकल भी और एम्पेरिकल भी। देखें एम्पेरिकल और थ्योरेटिकल क्या होता है, ये जो फार्मूलाज थे ना, मीन आपको याद आ रहा हो, ये देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मीन, समीशन x प्रोबेबिलिटी x, ये एम्पेरिकल मेथड है, यानी जो हम कैलकुलेशन से कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, ये देखें ये फार्मूला होता है जिससे वेरिएंस हम इस तरह से निकालते हैं, याद है, ये सब फार्मूलाज हमने थ्योरी में पढ़े हुए हैं। थ्योरेटिकल मीन का फार्मूला स्टूडेंट ये होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जो तो उसका थ्योरेटिकल मीन होता है, म्यू इक्वल टू एन पी के बराबर होता है, और वेरिएंस एन पी क्यू के बराबर होता है। तो ये हम निकालेंगे प्रोग्रामिंग करके, और ये भी हम निकालेंगे प्रोग्रामिंग करके। थ्योरेटिकल ये एम्पेरिकल मीन होता है, कैलकुलेटेड मीन होता है, जो आप अपने एक्सपेरिमेंट से कर रहे हैं, ये रहा एक्सपेरिमेंट, इससे आएगा। और इसी की मदद से थ्योरेटिकल मीन भी आएगा, ये इन फार्मूलाज से। फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोग्राम देखें बने हुए हैं, कोई मैक्रो वगैरह में नहीं बनाना, डायरेक्ट मिनी टैब प्रॉम्प्ट में, ये मिनी टैब प्रॉम्प्ट में बना हुआ है, जो मिनी टैब की शीट है ना, बस वहीं पर डायरेक्टली आप बनाइएगा कि लेट स्पेस k1 इक्वल टू, पहला किसका बना हुआ है ज़रा देखिएगा स्टूडेंट, ये देखें इसका, देखें आप जब प्रोबेबिलिटी निकाल चुके होंगे, ये देखें आप जब प्रोबेबिलिटी निकाल चुके होंगे, जैसे ये रही ना प्रोबेबिलिटीज़, तो ये क्या है x, और ये प्रोबेबिलिटी x, ये प्रोबेबिलिटी x का ही कॉलम है। जैसे मैं उसको चेंज कर दूं, वो जो मिनी टैब में आपने पहले ऑब्जेक्ट में मैंने ये देखें ये किया था ना, मैं इसको चेंज करके क्या लिख दूं, मैं ऐसे लिख दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल x इक्वल टू स्मॉल x, ये प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x ही है, ये भी प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x है, ये भी प्रोबेबिलिटी है, यानी ये x का कॉलम है, प्रोबेबिलिटी का कॉलम है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका भाई मीन निकालें, एम्पेरिकल मीन। ये देखें एम्पेरिकल मीन का फार्मूला पड़ा है, तो ये कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x समीशन x प्रोबेबिलिटी x, यानी C1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी x, कहाँ है पता है, C2 में, यही बना हुआ है देखें, सम ऑफ C1 स्टैरिक C2, ये देखें C1 में x है और स्टैरिक C2 में दूसरा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका एम्पेरिकल मीन निकल आएगा। और फिर ये क्या निकाला हुआ है, सम ऑफ डबल ब्रैकेट ओपन C1 स्टार स्क्वायर पावर, पावर के लिए मिनी टैब में ये भी सिंबल यूज़ की जाती है स्टूडेंट। वैसे पावर के लिए क्या होता है, डबल स्टैरिक, पावर के लिए कैप भी लगा सकते हैं, जैसे मैटलैब में होता है ना, तो यहाँ पर भी कैप लगा सकते हैं। तो ये किसका प्रोग्राम बना हुआ है, ये प्रोग्राम बना हुआ है दूसरे का, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का। देखें सम, इसकी पावर यानी C1 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई C2, यही होगा ना, C1 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई C2, ये देखें। तो इस तरह से ये आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है। आगे मजीद बनाया हुआ ये क्या है, माइनस K1 का होल स्क्वायर, ये K1 ये रहा मीन, तो ये पूरा उन्होंने वेरिएंस एक साथ बना दिया। देखें ये रहा वेरिएंस का फार्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो ये वेरिएंस है। ये एम्पेरिकल मीन आ गया, ये एम्पेरिकल वेरिएंस आ गया। और K3 में थ्योरेटिकल मीन और K4 में थ्योरेटिकल वेरिएंस आ रहा है, देखें किस तरह से, ये भी बिल्कुल इसी तरह से आ रहा है। क्या है थ्योरेटिकल मीन का फार्मूला, एन पी, एन क्या चीज़ है बताएं, नंबर ऑफ ट्रायल 5 मल्टीप्लाइड बाई पी, पी क्या है बताओ, पी कितना है इस न्यूमेरिकल में 0.60, ये रहा, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दिया उन्होंने, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। K4 में क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई क्यू, यानी एन पी क्यू, 5 पी 0.6, क्यू कितना है 0.4। तो इस तरह से जब प्रिंट करवाएंगे तो इनके आंसर आते जाएंगे। नेम दे दें कि भाई K1 में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, K2 में वेरिएंस ऑफ एक्स है ताकि याद रहे, K3 में मीन है थ्योरेटिकल, K4 में वेरिएंस है थ्योरेटिकल।
सही है। अब ये स्टूडेंट ये देखें, वो प्रोबेबिलिटी निकालने वाला पार्ट है, प्रोबेबिलिटी भी एक थी ना इसमें। देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 3 और मोर फेवर इंटरनेट शॉपिंग, 3 और मोर, एक्स ग्रेटर देन 3, याद है। ग्रेटर देन 3 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 से माइनस करेंगे, याद करें 1 से माइनस करेंगे। तो लेट K5 इज इक्वल टू 1 माइनस, ये कोई प्रोबेबिलिटी उसकी, तो 1 से माइनस करके ये प्रोबेबिलिटी निकाल दी है। तो ग्रेटर देन 3 का मतलब ये है कि उस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में जो भी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था उसमें मोर देन 3 जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है उसको 1 से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस तरह से। मोर देन 3 का मतलब x इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी निकालें और 1 से माइनस कर दें, ये मतलब है। ठीक है, ये मतलब है x इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, n कितना है 5 और p कितना है 0.6, फार्मूले में रखकर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। 1 से माइनस कर दें, नाम दे दें और प्रिंट करवा देंगे। तो स्टूडेंट ये देखें, ये आंसर आपके पास आने चाहिए। ठीक है, ई ऑफ एक्स इतना आ रहा है, मीन इतना आ रहा है, वेरिएंस इतना आ रहा है और ये कंडीशन इतनी आ रही है। ठीक है, तो ये था बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बिल्कुल वही प्रोग्रामिंग करके मालूम करना, ये कोई इतनी ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी कंडीशन थी जो हमने कंडीशन ऑब्टेन करना आपको सिखाई है सिंपल प्रोग्रामिंग में उसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अपने इस वाले न्यूमेरिकल में कर लेते हैं। ठीक है, आपको इस वाले न्यूमेरिकल में मैं करवा देता हूँ। देखें, लेट स्पेस K1, ठीक है, इज इक्वल टू, हम इसमें कर देते हैं, आप दूसरे ऑब्जेक्ट में करना ये चीज़। देखें अब क्या है बताओ, K1 में क्या है, अर्थमेटिक मीन आपके सामने रख देता हूँ मैं, सम ऑफ C1 स्टेरिक C2, यही है ना, ये रहा फार्मूला, x मल्टीप्लाइड बाई P ऑफ x। तो ठीक है, x क्या है बताओ, सम ब्रैकेट ओपन जी, x कहाँ है C1 में, ये रहा C1 लिख दिया, स्टेरिक ये रहा भाई स्टेरिक, और क्या प्रोबेबिलिटी x, ये C2 पहली वाली, दूसरी वाली भी ले सकते हैं आप, वहाँ तो एक ही लेनी, यानी प्रोबेबिलिटी का कॉलम पहले बनाएंगे फिर ये काम करेंगे, C1 मल्टीप्लाइड बाई C2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर, प्रिंट कराएंगे जब आंसर आएगा, प्रिंट करवा दें, प्रिंट स्पेस K1, ये आ गया। इसका मीन इतना आ रहा है हमारे पास, C1 स्टेरिक C2 करके। ठीक है, तो ये तरीक़ेकार है, जब आप यहाँ करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। फिर इसी तरह से ये प्रोग्राम वेरिएंस का होगा, थ्योरेटिकल मीन इतना आ रहा है, हम यहाँ पर थ्योरेटिकल मीन निकाल लेते हैं। थ्योरेटिकल मीन क्या है बताओ, n कितना है हमारे पास, लेट स्पेस K2 नाम दे देते हैं थ्योरेटिकल मीन को, यहाँ पर लेट स्पेस K2 इज इक्वल टू, जी बताओ n कितना था यहाँ पर 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्या p कितना था हमारे पास, p अभी कितना है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये 0.1, 0.1। ठीक है, तो ये बस हो गया, एंटर कर देंगे और प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट स्पेस K2, एक साथ भी बाद में करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भाई थ्योरेटिकल मीन और वाला मीन तो एक जैसे ही आ रहा है, देखें दोनों, ठीक है, वो वहाँ पर अलग अलग आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपको प्रोग्रामिंग करनी है, प्रोबेबिलिटी भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसकी मदद से और चेक भी कर सकते हैं। तो ये था आपके पास कौन सा प्रैक्टिकल नंबर 5, जिसमें बायनोमियल की मदद से हमने प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की हैं आपके सामने। और ग्राफ ज़रूर बनाइएगा स्टूडेंट, इसका भी ऐसी ग्राफ बनेगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए वही बार चार्ट के ऑप्शन पे और तमाम चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से कंडीशन अप्लाई करेंगे ग्राफ के थ्रू और ये प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखें जब आप मिनी टैब ओपन करेंगे और जैसे देखें अभी स्टैट्स कैलकुलेशन के ऑप्शन पे गए थे ना, देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन, अभी आगे प्रैक्टिकल जब करेंगे, अभी छठा 6 प्रैक्टिकल में पॉइजन के ऑप्शन पे आएंगे, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बायनोमियल, देखें सब है, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकती है। सारी स्टैटिस्टिकल मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है जिससे बआसानी मिनी टैब स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोबेबिलिटी विदाउट एनी
हेजिटेशन और कैलकुलेशन बड़ी आसानी से ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए या प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए, मर्ज अप करने के लिए, जो भी आप कह लें। तो इस तरह से हमारे पास सो मैनी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं इनकी कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो ये हमारा था प्रैक्टिकल नंबर 5। इस तरह से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सिमिलर टाइप से आपको ग्राफ बनाना है, चार्ट्स बना सकते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। बस आपको n की ज़रूरत होती है। पहले कॉलम C1 में 0 से 5 तक जितनी n की वैल्यू वो पुट करेंगे, फिर आप उसको तरतीब से नाम देंगे p की वैल्यू, फिर उससे प्रोबेबिलिटी जनरेट करेंगे, फिर इसको प्लॉट करेंगे। और यहाँ पर बस मीन और वेरिएंस निकालना आपको थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल सिखाया, और तकरीबन दोनों के आंसर एक जैसे ही होते हैं। देखें यहाँ पर भी एक जैसे ही आंसर आ रहे हैं, थ्योरेटिकल मीन बराबर होता है एम्पेरिकल मीन के। ठीक है, तो ये था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें ट्रायल फिक्स होते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी फिक्स होती है। ठीक है, अब ये सॉल्व कीजिएगा आप लोग, फिर हम प्रैक्टिकल नंबर 6 बाद में स्टार्ट करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।